और चलिए आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली में आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। पार्टी के बड़े तमाम नेता भी दिल्ली में मौजूद हैं। बैठक 2 शिफ्टों में होगी। सुबह 11 बजे से बैठक होगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है और पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। आपको बता दें इस बैठक के बाद पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, आज 11 बजे दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। सीएम के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता भी दिल्ली में मौजूद हैं और पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक 2 शिफ्टों में होगी और अब से महज कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे से ये बैठक होनी है। तो आपको बता दें अभी किसी संभावना पर विचार करने की जरूरत नहीं है। कल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसी भी विषय होगा, उस पर चर्चा होगी। अभी तो हम आए ही हैं, तो हम यहाँ पर आए हैं तब न बातचीत होगी। नीतीश जी क्या फिर से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? कल मीटिंग हो जाए उसके बाद कुछ पूछिएगा तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री से कोई मुलाकात सर इस बार? अभी तो हम तुरंत करके मीटिंग करके लौटेंगे। तो आपको बता दें, आज 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे और सीएम के साथ साथ कई बड़े वरिष्ठ नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं जो बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक के बाद पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से नेहा और पटना से धीरज लाइव जुड़ गए हैं। नेहा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आप क्योंकि दिल्ली में मौजूद हैं, अब से महज कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे जो है बैठक होने वाली है, तो आप क्या कुछ हलचल फिलहाल वहां पर देख पा रही हैं? देखिए 11 बजे ऑफिस बियरर आएंगे, जेडीयू के जो ऑफिस बियरर है पार्टी के, वो यहाँ पे आएंगे और वो पॉइंटर्स को क्लियर करेंगे कि किन किन मुद्दों पे शाम को 4 बजे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उनमें रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शाम के 4 बजे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें हिस्सा लेंगे और उसी बैठक का जो पहला हिस्सा होगा वो 11 बजे जो जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यालय है जंतर मंतर पे यहाँ पे पलक होगा। आपको तैयारी जरूर यहाँ देखनी चाहिए, भव्य तैयारी की गई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं, देखिए होर्डिंग और बोर्डिंग से पूरा आपको जंतर मंतर भरा हुआ मिलेगा। अमूमन जंतर मंतर जो होता है वहाँ धरना प्रदर्शन होता है और उसके होर्डिंग बोर्डिंग लगे मिलते हैं, लेकिन आपको आज जेडीयू में जंतर मंतर नजर आएगा। चारों तरफ होर्डिंग बोर्डिंग लगी हुई है, फूलों से सजाया गया है पूरे राष्ट्रीय कार्यालय को और इसके अलावा चारों तरफ जो है अपने अलग अलग सांसद, अलग अलग मंत्री अपने अपने होर्डिंग बोर्डिंग लगाए हुए। जहाँ एक तरफ आपको आरसीपी सिंह के भी तस्वीर नजर आपको आ रहा होगा। देखिए आरसीपी सिंह की तस्वीर भी आपको मिल रही होगी, वहीं दूसरी तरफ संजय झा हो, चाहे तमाम मंत्री, तमाम सांसदों के तस्वीर आपको जरूर नजर आएंगे। साथ ही जो इस बैठक में मुख्यतः प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा लेंगे और तमाम अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष की तस्वीर भी लगा दी गई है। तो कुल मिला के बहुत भव्य तैयारी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की हो रही है। 11 बजे देखिए अभी जो पार्टी के ऑफिस बेयरर है, चाहे प्रधान महासचिव हो, जिला प्रदेश अध्यक्ष, उन सबका आना शुरू हो जाएगा। वो सब यहाँ पे बैठेंगे और जो मूलतः पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है ऐसे बैठकों में जो एक विशेष मुद्दा होता है उस पर जरूर चर्चा होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। हालांकि संशय जरूर है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर नीतीश कुमार खुद पार्टी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के भी हेरफेर में जरूर बातचीत होगी। तो ये 2 विशेष मुद्दे हैं जिन पे जरूर सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके अलावा यूपी चुनाव के विधानसभा पे भी विस्तार से बातचीत होगी और इसके लिए हमने जब पहले भी केसी त्यागी जो यूपी चुनाव के प्रभारी है उनसे बात की तो उन्होंने कहा था पहली प्राथमिकता होगी एनडीए में रह के चुनाव लड़ना। संभवतः आरसीपी सिंह जब मंत्री बनते हैं, एनडीए में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भी एक लॉन्ग टर्म नजरिए से रखा जाएगा इस पॉइंट को भी कि अब यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में अगर एनडीए में रहना है तो कितनी सीटें होंगी और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन में नहीं रहना। तो 3 विशेष मुद्दे हैं, यूपी चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इन 3 मुद्दों पर विशेष सबकी निगाह है और इन 3 मुद्दों को जरूर आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठ के चर्चा करके सॉल्व करें।
करेंगे फला। बिल्कुल नहीं, हमारे साथ पटना से डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज जी भी जुड़े हुए हैं। धीरज जी, देखिए नेहा ने बताया जैसा कि अभी एक बैठक 11 बजे होनी, दूसरी बैठक 4 बजे होनी है और बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है और पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। तो बड़ा सवाल, आखिर जेडीयू का नायक कौन? देखिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनते हैं, जिस तरह से अब खबरें चल रही है या जो खबरें आ रही है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो अब निर्णय तो मुख्यतः नीतीश कुमार को ही लेना है। जैसा 11 बजे से जो राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक है दिल्ली में, 2 बैठकें होती है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है तो उससे पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक होती है जो 11 बजे से दिल्ली में है। तो उसको लेकर के उसमें लगभग ये तय होगा कि क्या बदला जाना है राष्ट्रीय अध्यक्ष या नहीं बदला जाना है। इसको लेकर के एक मोटे तौर पर एक सबसे सलाह ली जाएगी, लेकिन फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है। दूसरा, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें जितने भी सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जेडीयू के, वो रहेंगे मौजूद और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। 2-3 मुद्दे हैं। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खबरें आ रही है तो उसको लेकर के है। दूसरा, एक राजनीतिक प्रस्ताव होता है, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो पास होगा। वो जातीय जनगणना को लेकर के जैसी खबरें आ रही है, जातीय जनगणना को लेकर के जेडीयू ने जो अपना पक्ष रखा है उसको लेकर के राजनीतिक प्रस्ताव पास हो सकता है। उसके बाद जो यूपी ही चुनाव है, जैसा कि दावा कर रही है जेडीयू की, वो भी जेडीयू यूपी के चुनाव में उतरेगी, तो उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा ये देखा जा रहा है कि जिसका नाम चलता है वो नहीं होता है, कोई और हो जाता है। तो ये निर्णय आपको लगभग 4 बजे के पास देखना होगा। चूंकि पलक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मतलब होता है कि वो पार्टी चलाना, पार्टी वैसे नहीं चलती, पार्टी के लिए फंड भी इकट्ठा करना होता है। पार्टी कैसे संगठन मजबूती हो, किसकी संगठन पकड़ है, ये सब देखना पड़ता है। तो उस सब को निर्णय लिया जाएगा। हालांकि ये भी खबरें आ रही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर से अपने पास रखे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को। तो ये लेकिन अमूमन अब जेडीयू जो है, जो पहले कह चुकी है कि एक पद और एक की बात हो रही है, तो उस पे भी नजर रहेगी। तो ये सब देखना होगा। और 4 बजे क्या होगा ये तो इस पर नजर रहेगी सबकी। बिल्कुल धीरज जी, तो देखने वाली बात है, आज की जो बैठक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। देखने वाली बात है क्या कुछ निर्णय सामने कर आते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नेहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।